हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम जो है क्विक रिवीजन करेंगे, वो होगा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का जो आया हुआ डाटा, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन तो बन ही सकता है। ठीक है, करंट अफेयर को लेकर, क्योंकि 2021 में जो नया डाटा आया है उसके अनुसार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो ये जो है कौन प्रकाशन करता है, तो ये भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। और ये जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, तो इसके द्वारा करते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका प्रकाशन होता है। और इसका पहला प्रकाशन हुआ था 1987 ईस्वी में। ठीक है, और ISFR यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट को जो है ISFR का ये जो इस बार वाला जो है ये 17वां प्रकाशन है। ठीक है, कौन सा प्रकाशन है? 17वां प्रकाशन है। तो ये 2021 वाला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है इस तरीके से। और इसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं अब, तो पहली बार इसमें फर्स्ट टाइम इसमें शामिल किया गया है कुछ चीज़ें। फर्स्ट टाइम इसमें क्या शामिल किया गया है? वनावरण का आकलन में फर्स्ट टाइम शामिल किया गया है टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और उस गिर के जंगल जो हैं उनको जो है फर्स्ट टाइम इसमें शामिल किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, शायद इससे क्वेश्चन बने। ठीक है, देखिए राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन आपको राइटिंग से क्या करना है, आप कंटेंट देखिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे टाइगर रिजर्व से संबंधित चीज़ें कुछ शामिल इसमें फर्स्ट टाइम किया गया, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो वन क्षेत्र में वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व जो हैं उसको हम देखेंगे। तो उसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो पहला है बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल का, अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का। इन तीनों में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है वन के क्षेत्र में। ठीक है, और कमी किस किस टाइगर रिजर्व में हुआ है? तो वो है कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना का, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक और सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में है। तो इन तीनों में जो है कमी हुई है। ठीक है, इसके बाद 2011 से लेकर 2021 के बीच जो है बाघ क्षेत्र के वनावरण में जो है 22.62 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है इस बार के इस आंकड़े में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम शामिल किया गया है। और इसमें अगर हम देखें तो कुल 52 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से 20 टाइगर रिजर्व में वृद्धि हुई है और 32 टाइगर रिजर्व में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट हो गया। इसमें एक अगला है कि पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसमें क्या है, सबसे अधिक वनावरण क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। और है मतलब कि सबसे अधिक वनावरण किस टाइगर रिजर्व में है, ये पूछा जा सकता है। तो वो है पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 97% की वृद्धि हुई है। सॉरी, 97% की क्या है इसमें जो है वनावरण है। ठीक है, ये हो गया। इसमें अगर हम अगला देखें तो नवीनतम टाइगर रिजर्व जो है इस समय, जो कि 52वां टाइगर रिजर्व बना है, वो कौन सा है? तो वह है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि बूंदी राजस्थान में पड़ता है। बूंदी एक जगह का नाम है राजस्थान के। तो वहाँ पे जो एक नवीनतम जो आपकी 52वां टाइगर रिजर्व है वो है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी। और विस्तार की दृष्टि से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वह है नागार्जुन सागर श्री सैलम, जो कि ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद सबसे छोटा अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो वो है औरंग टाइगर रिजर्व। औरंग नेशनल पार्क भी है, ये कहाँ पर है? तो ये असम में है। तो ये चीज़ें कुछ है मोटा मोटा डाटा जिसको आपको याद मतलब रहना होना चाहिए। अब इसके बाद अब वन क्षेत्र पर आते हैं। तो वन क्षेत्र टोटल भारत में कितना है? तो इसमें देखिए, इसमें हम पहले भारत की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र की बात करेंगे। तो दोनों का एक ही में समाहित है। ठीक है, वन भारत का भी और उत्तर प्रदेश का। तो सबसे पहले अभी हम जो बात कर रहे हैं वो भारत का है। वन क्षेत्र की बात करेंगे तो ये टोटल है भारत में 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन क्षेत्रफल है, और जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है, जो कि ये 2021 के डाटा के अनुसार। लेकिन अगर 2019 के डाटा के अनुसार देखेंगे तो कितना था? 21.67%, यानी इसमें बढ़ोतरी हुई है 2021 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब इसमें अगर देखें तो वृक्षों के आवरण में कितनी वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है पूरे भारत में। ठीक है, इसके बाद अब वनावरण में अगर हम देखें कि सबसे अधिक वृक्ष तो किस सबसे अधिक वृद्धि जो हुआ है वनावरण में वो किस राज्य में हो? तो सबसे पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरे पर आएगा तेलंगाना। ठीक है, ये 2 राज्य याद रखिएगा। और सबसे कमी वनावरण में देखेंगे तो वो आएगा पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, तीसरा मेघालय आएगा। ठीक है, तो ये 2 नाम याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो है मध्य प्रदेश का, दूसरा आएगा अरुणाचल प्रदेश का। और प्रतिशत के रूप में अगर हम देखेंगे
तो सबसे पहला आएगा मिजोरम, जिसमें 83% है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा जिसमें 79%, और मेघालय में 76% आता है। ठीक है, प्रतिशत के रूप में मिजोरम आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। और वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश का नंबर आएगा। वनावरण में सबसे कमी की बात करेगा तो किसका आएगा? अरुणाचल प्रदेश का नंबर आएगा। ठीक है, इसके बाद मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो 17 वर्ग किलोमीटर की इस बार वृद्धि हुई है मैंग्रोव वन के टोटल वन। तो अब टोटल कितना हो गया है? तो अब हो गया 4992 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? 15%। ठीक है, ये भी याद, सॉरी 15% नहीं, 0.15 यानी कि 0.15% होगा, 0.15%। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कितना है? 1.5%। ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। इसके बाद देश का कुल वन प्लस वृक्ष आवरण मिला के कितना बन रहा है? तो 24.62% जो है ये कुल वनावरण प्लस कुल वृक्षावरण मिलाकर बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में देखेंगे तो वृक्ष एवं वनावरण में कुल कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसमें से वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे वृक्षावरण की बात करेंगे तो कुल कितना है? 95,784 वर्ग किलोमीटर, जो कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है टोटल? तो 1212 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और जो कि ये कितना है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का? तो ये 2.91% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है, अब सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य की बात करेंगे तो पहले स्थान पर कौन आएगा? महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे पर मध्य प्रदेश आता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य की बात करेंगे तो उसमें पहले स्थान पर उड़ीसा का नंबर आता है, जहां पे 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। और महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है, जो ये दूसरे स्थान पर आता है। कर्नाटक में जो है 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और ये जो है तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, मैंग्रोव आवरण के क्षेत्र में। इसके बाद बांस क्षेत्र एक देख लेते हैं तो कुल क्षेत्रफल कितना है बांस का? 15 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 15 मिलियन हेक्टेयर। सर्वाधिक बांस क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, वनों की आग की स्थिति देखेंगे तो 46% वन क्षेत्र में आग लगने का खतरा बना रहता है। ठीक है, कितना परसेंट है? 46%, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें आता है, पहला देखते हैं पॉइंट, तो यूपी भौगोलिक क्षेत्र में कुल वनावरण जो है वो है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि 2019 की तुलना में। ठीक है, 2019 की तुलना में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2021 में। ये याद रखिएगा डाटा जरूर। इसके बाद सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी की बात करेंगे तो वो सोनभद्र जिले में हुई है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि में अगर देखेंगे तो 49.92 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और कमी में अगर देखेंगे तो 103.54 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में यूपी में जो है कुल झाड़ी का क्षेत्रफल बात करेंगे तो 563.38 वर्ग किलोमीटर आता है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.23% आता है। कितना आता है? 0.23% आता है। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों की बात अगर हम करेंगे तो उसमें पहला नंबर आएगा आपका सोनभद्र, दूसरा नंबर लखीमपुर खीरी, तीसरा नंबर मिर्ज़ापुर का आता है। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले। और न्यूनतम वनावरण वाले जिलों की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो भदोही का पहला स्थान है, दूसरा है मऊ का, तीसरा है मैनपुरी का। ठीक है, भदोही का कौन सा स्थान है? पहला स्थान आता है न्यूनतम, सबसे न्यूनतम वन कहाँ पर है? भदोही जिले में। ठीक है, और ये कितने वर्ग किलोमीटर है भदोही जिले में? तो 3.71 वर्ग किलोमीटर मात्र वहाँ पे जो है वन है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा डाटा। इसके बाद सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र प्रतिशतता वाले जिले की बात करेंगे तो पहला आएगा सोनभद्र का नंबर, दूसरे पर चंदौली, तीसरे पर चित्रकूट। ठीक है, सोनभद्र ऐसे क्षेत्रफल में देखा जाएगा तो पहले नंबर पर आता है, और अगर प्रतिशतता वाले परसेंटेज में अगर देखा गया तब भी पहला नंबर पर आता है 35.29% के स्थान पर पहला नंबर। दूसरे नंबर पर चंदौली आता है, लेकिन दूसरे नंबर पर जो है वनावरण के क्षेत्र में देखेंगे तो लखीमपुर खीरी का नंबर आ जाएगा। न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र वाले प्रतिशत वाले जिलों की बात करेंगे तो पहले स्थान पर भदोही आ जाएगा, जिसमें सबसे कम जो है परसेंटेज में है 0.37% मात्र यहाँ पे क्या कहते हैं कि वन है। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैनपुरी, तीसरे नंबर पर देवरिया आएगा।
अब इसके बाद यूपी में अगर हम देखें तो कुल वृक्षावरण क्षेत्र जो है वह 7,421 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, ये कुल वृक्षावरण क्षेत्र, और ये जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है ये 3.08% के रेंज में आता है। ठीक है, तो ये था कुछ डाटा भारत और उत्तर प्रदेश से मिलकर संबंधित कुछ चीज़ें, तो इसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।